डियर स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोशी रूट टेस्ट के बारे में। कोशी रूट टेस्ट हम इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कोशी रूट टेस्ट का स्टेटमेंट। कोशी रूट टेस्ट क्या स्टेटमेंट इसका होने जा रहा है। मान लीजिए लेट सिग्मा यूएन बी द इनफाइनाइट सीरीज। ये सभी टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज के लिए है और साथ ही साथ एक खास बात हो रहा है, पॉजिटिव टर्म्स के लिए है। यानी जो सीरीज है हमारी किसकी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की। लेट सिग्मा यूएन बी द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट ऑफ, किसका लिमिट मुझे लिखना है यहां पर, लिमिट ऑफ nth रूट ऑफ यूएन। यानी जो हमारी सिग्मा यूएन की nth टर्म है उसका nth रूट फाइंड करो और उसके बाद उसका लिमिट निकाल दो। और मान लीजिए लिमिट आ जाता है मेरे पास l। क्या आ जाता है लिमिट l मैंने उसकी लिमिट को नाम दे दिया। देन वी हैव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ, ये शॉर्ट में मैंने सीजीटी लिख दिया किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए। इफ l इज लेस देन 1 और सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगी कब, इफ l इज ग्रेटर देन 1। नंबर थर्ड, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, यानी टेस्ट फेल्स इफ l इक्वल्स टू 1। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने इसका फार्मूला लिखा है कोशी रूट टेस्ट का। तो हम करेंगे क्या, जो भी हमें इनफाइनाइट सीरीज दी गई है उसकी nth टर्म का nth रूट लेंगे और उसके बाद उसका लिमिट फाइंड कर देंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम में मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे अब मेरे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, सिग्मा यूएन u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, तो ये इसकी क्या है, जनरल टर्म। क्या है इसकी, जनरल टर्म। तो अगर मान लीजिए आपको जो un है ये कुछ इस तरह का मिलता है, भाई ये मान लीजिए कोई टर्म लिखा हुआ है, क्लियर है, हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, और इसकी पावर में आ जाए फंक्शन ऑफ n, यानी कोई फंक्शन आ जाए n का, तो जनरली मुझे ये फार्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये फंक्शन ऑफ n से क्या मतलब है, जैसे n स्क्वायर, n की पावर 3/2 या सिर्फ n क्यूब, मतलब कुछ इस तरह का कोई फंक्शन होना चाहिए। माइनस हो सकता है, माइनस n की पावर 3/2, ये नहीं है कि सभी टर्म पॉजिटिव होंगी। तो पावर में क्या होना चाहिए कि जो un है, ये un किसी फंक्शन के ऊपर क्या मिलना चाहिए, n में कोई फंक्शन मिल जाना चाहिए टर्म के साथ। तो मैं इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम समझ गया आप, जो un है वो क्या होना चाहिए, समथिंग यहां पर कुछ लिखा हुआ होगा और उसकी पावर फंक्शन ऑफ n, जैसे n स्क्वायर, n की पावर 3/2 माइनस n की पावर 3/2, n की पावर 1/2, कुछ और भी हो सकता है। तो मैं इनको कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। जो प्रॉब्लम मैंने लिखी है उसको पढ़ने के बाद आपको मेथड 100% समझ में आ जाएगा। चलिए 1 बाय 1 प्रॉब्लम में लेके चलता हूं। यहां पर मैंने 4 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं और इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो अभी आपको बताया, एक तो जो हमारे पास un है उसमें जो पावर है वो फंक्शन ऑफ n होना चाहिए। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट का मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, इनके बारे में भी समझ लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n टू द पावर n, इट इज e टू द पावर x। देखिए अगर आप डायरेक्ट यहां पर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस एक्स अपॉन इन्फिनिटी, और क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। यानी आप कह सकते हैं 1 प्लस 0 इन्फिनिटी, क्या बना 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है कि आप अगर डायरेक्ट इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डायरेक्ट लिमिट तो रख नहीं सकते। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व किया होगा। सोल्व कैसे किया होगा, मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया होगा, y, क्लियर है। इसके बाद इसका मैंने लोगरिथम वगैरह निकालने के बाद इसको सोल्व कर दिया होगा, और सोल्व करने के बाद इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो मेरे पास आ गई होगी, y की वैल्यू आ गई होगी e की पावर x। तो यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि लिमिट किस तरह आई, तो एज ए फार्मूला मैं इसको डायरेक्ट यूज क्या करूंगा क्वेश्चन में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं पहले। भाई इस टाइप की लिमिट इसमें बहुत यूज होती है कोशी रूट टेस्ट में। मान लीजिए यहाँ पर x की जगह आ जाए 2, क्या आ जाए x की जगह, x की जगह आ जाए 2, तो ये फार्मूला हो जाएगा e स्क्वायर
मान लीजिए यहां पर x की जगह क्या आ जाए, -1, यानी इसको इस तरह समझ लो 1 प्लस -1 अपॉन n की पावर n, तो ये रिजल्ट हो जाएगा e टू द पावर -1, यानी जो भी x की वैल्यू है वो पावर में आपके चली जाएगी। इस रिजल्ट का मैं बहुत वाइडली यूज करने वाला हूं इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इज, ये मैंने 1 बाई 1 4 प्रॉब्लम लिखी हुई है यहां पर, देख सकते हैं आप। तो मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहां पर जो मुझे सीरीज दिया गया है उसमें n टर्म भी दी गई है, बल्कि समेशन की फॉर्म में मुझे सीरीज दिया गया है। तो ये आ गया मेरे पास दिस। क्लियर है? n को अगर आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो आपको u1 u2 u3 रिकॉल हो जाएंगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं un इज, यही हमारी जनरल टर्म होगी, 1 माइनस 1 बाई एन की पावर 1 माइनस 1 अपॉन n और इस ब्रैकेट की पावर n स्क्वायर। तो क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ n, इसका फंक्शन है फंक्शन ऑफ n। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी पावर 1 बाई एन लिख दो, अदरवाइज तो 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। और क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1 बाई एन। जैसा कि आप जानते हैं अगर आप पावर के ऊपर भी पावर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर। और ये रिजल्ट बना un रेज टू 1 बाई एन 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू n। दोनों तरफ की लिमिट निकाल दो। जैसे ही मैं यहां पर लिमिट फाइंड करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un रेज टू 1 बाई एन, कितना बनने वाला है, ये बना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू n। एक लाइन और बढ़ा देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना होगा, ये 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n रेज टू n, यानी ये बना मेरे पास e टू द पावर -1। डायरेक्ट लिमिट है, x की जगह क्या है -1 और e टू द पावर -1 इज 1 अपॉन e। अब ध्यान देंगे जो e है वो क्या है, e इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, एक नंबर है यानी e इज ग्रेटर देन 2। तो अगर 1 को आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो 1 से ज्यादा है तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आएगी, लेस देन 1। तो इसका मतलब ये रहा, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un रेज टू 1 बाई n इज लेस देन 1। किसके बराबर आ गया, ये लेस देन 1। और मैंने क्या फार्मूला बताया था, अगर आपका जो लिमिट है un अपॉन 1 बाई n वो l के इक्वल है और l लेस देन 1 है, यानी ये लिमिट किससे कम है, 1 से कम, तो सिग्मा un क्या हो गया, देयरफॉर बाय कोसी रूट टेस्ट क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है? तरीका मैंने बता दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगाना है। अगर पूरे फंक्शन की पावर में n आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, n की पावर 3/2 आ रहा है, यानी n ही फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, n, तो यू कैन अप्लाई कोसी रूट टेस्ट। चलिए नाउ आई कम टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बनने वाली है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, समेशन दिया गया है और n टर्म मुझे यहां पर पता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2, इट इज सिग्मा un, क्या बनेगा ये 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n और यहां पर आ गया माइनस n रेज टू 3/2, माइनस n की पावर 3/2। अब ध्यान देंगे, अच्छा यहां पर समेशन भी लगाओ क्योंकि ये तो सीरीज होगी। अब मेरे इसके बाद लिखूंगा इसकी n टर्म, तो 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n रेज टू माइनस n टू द पावर 3/2। अगेन इट इज फंक्शन ऑफ n, तो व्हाट कैन बी डन, टेक nth रूट ऑफ बोथ साइड, इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस n की पावर 3/2 और इस पूरे की पावर n। दिस इंप्लाइज un पावर 1 बाई n और इधर कितना हो जाएगा, ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर कितनी थी, माइनस n की पावर 3/2 और इंटू 1 बाई n। जरा इस रिजल्ट को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, और ये मेरे पास बना un
raised to 1 by n, in right hand side what become 1 plus 1 upon under root n माइनस एन रेज टू 1/2। भाई पावर कितनी है यहाँ पर 3/2 और ये पावर कितनी है 1, तो न्यूमरेटर में जाकर क्या होगा 3/2 में से कुछ कम हो जाएगा, तो मैंने 1 कम कर दिया तो कितना रह गया 1/2। इसके बाद थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूं, ये बनेगा 1/1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन और n की पावर 1/2। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी नहीं थी करनी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस लाइन के बाद ये वाली लाइन, लेकिन मैंने फिर भी इसको काफी डिटेल में सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और ये बना मेरे पास अंडर रूट है। नाउ यू कैन टेक लिमिट ऑफ बोथ साइड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un रेज टू 1 by n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना होगा 1/1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n रेज टू 1 अपॉन अंडर रूट n। क्लियर है? अब आप इससे मत घबराइए जी, यहाँ पर अंडर रूट n है, बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पर है ये इन्फिनिटी होनी चाहिए और जो यहाँ पर है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर n लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी n होना चाहिए, अगर यहाँ पर n स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी n स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो n स्क्वायर भी क्या होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंडर रूट भी क्या होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बस आपको ध्यान क्या रखना, जो ये टर्म है वो यहाँ पर होने चाहिए। और हो क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर लिमिट रखनी नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x। क्या हो जाएगा e टू द पावर x, और x की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो क्या बना e टू द पावर 1 यानी 1 अपॉन e, अगेन इट इज लेस देन 1, अगेन क्या है ये इट इज लेस देन 1। देयरफॉर क्या बन जाएगी कहानी मेरे पास, तो ये रिजल्ट मेरे पास कुल मिला के बना। देयरफॉर ध्यान देंगे, बाय कोसी रूट टेस्ट, by Cauchy root test sigma un is again divergent, सॉरी लेस देन 1 पर क्या थी कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। तो बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है, आप समझ गए होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है Cauchy रूट टेस्ट के। चलिए मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। यहां पर जो सीरीज है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन इस तरह आता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज व्हिच nth टर्म इज, तो nth टर्म कहेगा तो क्या होगा, बस सिग्मा लिखा हुआ नहीं होगा, ये लिखा होगा 1 माइनस 1 by n की पावर n स्क्वायर। क्लियर है? तो वो nth टर्म होगी, समेशन है तो पूरी सीरीज है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं nth टर्म। चलिए मैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे आता हूं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इनफाइनाइट सीरीज ठीक से समझ में आ जाए तो आपको इससे पहले 5 लेक्चर भी देखने होंगे और लेक्चर नंबर 1 से ही देखेंगे तो ही चीजें ठीक से समझ में आएंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3 कितना होगा, ये सिग्मा un इज 1/2 प्लस 2/3 x और कितना आएगा ये 3/4 x स्क्वायर 4/5 x क्यूब। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि मेरे पास जो सीरीज है वो है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब है इसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं। तो अगर मान लीजिए इसी इनफाइनाइट सीरीज से मैं कुछ टर्म हटा दूं, रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं या कुछ टर्म अपनी तरफ से ऐड कर दूं, तो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी और अगर सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। तो अगर मान लीजिए कभी आपको ये ऐसा लगता है कि nth टर्म लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है, और आपको लगता है कि अगर एक आध टर्म इसमें ना मैं हटा दूं तब आसानी से लिख पाऊंगा, तो रिमूव कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि एक आध टर्म मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, 1 और 2 टर्म्स ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे nth टर्म लिखने में अगर प्रॉब्लम लगेगी, जो 1/2 है वो मेथड को फॉलो नहीं कर रहा ठीक से, क्योंकि यहाँ पर भी पावर क्या है इसकी 1, x की पावर 1 मान लूंगा, इसकी पावर क्या मान लूंगा 1। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, हालांकि मैं चाहूं तो यहाँ पर x की पावर 0 मान सकता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। मैंने क्या किया, पहली टर्म को मैंने छोड़ दिया, लिविंग फर्स्ट टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया है, लीव कर दिया, आप चाहें तो कोई टर्म ऐड भी कर सकते हैं किसी सीरीज में। तो सिग्मा un क्या बन जाएगा, सिग्मा un बन जाएगा 2/3 x 3/4 x स्क्वायर। अगर मैं नहीं भी छोड़ता टर्म तब भी क्वेश्चन हो जाता, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है? अब मैं लिखने जा रहा हूं इसके nth टर्म। तो मेरे हिसाब से इस समय ये कौन है, u1
ये कौन है U2 और ये कौन है U3। जैसा कि मैंने बताया था आपको nth टर्म लिखिए, तो nth टर्म लिखने में सबसे पहले जो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूंगा, अच्छा ये 3/2 का क्या होना चाहिए 1/2 प्लस 2/3, ये 3/4 का स्क्वायर था, थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। और ये 4/5 का क्या था क्यूब, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, इसको चेक कर लीजिए। ये 2/3 x, ये 3/4 का स्क्वायर और ये 4/5 का होल क्यूब। तो यहां पर मैं ठीक कर देता हूं इसको, ये 3/4 का स्क्वायर और ये 4/5 का होल क्यूब। तो इसी तरह यहां पर कितना आ गया, ये 3/4 का स्क्वायर और 4/5 का होल क्यूब। बात क्लियर है। चलो ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था तो मैंने इसको ठीक कर दिया। ध्यान देंगे अब इसके हिसाब से यूएन क्या होना चाहिए। तो यूएन चलता, मैंने जो पहली टर्म है यूएन लिखने के लिए पहली टर्म को कंसीडर कर लिया u/3 की पावर 1 और x की पावर 1 कर सकता हूं इस तरह। अब आप एक सिस्टम देखिए, पहली टर्म पावर तो मैं बाद में लिखूंगा, जो पहली टर्म है उसका न्यूमरेटर है 2, जो दूसरी टर्म है उसका न्यूमरेटर है 3, जो तीसरी टर्म है उसका न्यूमरेटर है 4 और कुछ पावर भी है। तो जो nth टर्म है उसका न्यूमरेटर क्या होगा, ऑब्वियसली n+1 होगा। क्या होगा न्यूमरेटर n+1, तो मैंने लिख दिया n+1। अब दूसरा सिस्टम, अगर पहली टर्म है तो पावर क्या हो रही है 1, दूसरी टर्म है तो पावर क्या बन रही है, ये सिर्फ न्यूमरेटर है, क्या ये सिर्फ न्यूमरेटर। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहली टर्म तो पावर क्या बन रही है इसकी 1, दूसरी टर्म लिख रहा हूं तो पावर 2, तीसरी लिख रहा हूं तो पावर 3, तो इसका मतलब nth लिखेंगे तो पावर क्या आ जाएगी n। चलो इसके डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। जितना न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। तो डिनोमिनेटर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया n+2। अब कहानी आई x की, पहली टर्म में क्या है x की पावर 1, दूसरे में क्या है x की पावर 2, तीसरे में क्या है x की पावर 3, तो ऑब्वियसली nth में क्या होगा x की पावर n। बात समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है तो बीच में ऐसे लिख लीजिए U10, तो जब आप U10 लिखेंगे तो कितना होगा, न्यूमरेटर है 2 3 4, तो U10 का क्या होगा 11, अपोन में क्या है, अगर 2 के साथ है 3, 3 के साथ है 4, 4 के साथ क्या 5, तो कितना होगा 12। पावर कितनी है, पहली टर्म में पावर 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 10। और x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 2, तो कितना आ जाएगा x की पावर 10। इसी को देखते हुए मैंने क्या लिख दिया nth टर्म। बात क्लियर है। तो nth टर्म लिखने की आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रीजनिंग है और कुछ नहीं है। तो ये बना मेरे पास un। अब इसके बाद मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे ये नजर आया un बड़ा प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, n+2 x की पावर n, और यही तो आप चाहते थे। पूरी टर्म की पावर क्या बन गई, फंक्शन ऑफ n। पूरी टर्म की पावर क्या बन गई, फंक्शन ऑफ n। अब आप इसकी लिमिट निकाल दीजिए, तो क्या होगी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un, कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un का मतलब क्या, n+1 अपॉन n+2, और ये आ गया x, और इस पूरे की पावर n, और फिर इस पूरे की पावर 1/n, यानी nth टर्म का क्या निकालेंगे, nth रूट। अब जैसा कि आप जानते हैं पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आने पर ये n से n हो गया कैंसिल। एक लाइन कम लिख रहा हूं इस बार। अब इसकी लिमिट निकाल दीजिए। अगर आप लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए मैंने यहां पर n निकाल लिया कॉमन। n क्या निकाल लिया मैंने यहां पर, कॉमन। अब जैसे ही मैंने n कॉमन निकाला तो न्यूमरेटर बना 1 + 1/n, और डिनोमिनेटर बना n कॉमन निकालने के बाद 1 + 2/n, और x ही रहा, ये n से n कर दिया कैंसिल। नाउ वी कैन पुट लिमिट, रख दीजिए। कितना बनाइए, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 + 0 कितना बनाइए x, यानी रिजल्ट आ गया मेरे पास x। बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने इसमें पहली टर्म छोड़ दी। अगर मैं पहली टर्म को भी लिख लेता तो पावर मुझे यहां पर लिखनी पड़ती n-1। n टर्म में पावर क्या लिखनी पड़ती, n-1 n-1। क्लियर है। और यहां पर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, इस टर्म को छोड़ने पर मुझे टर्म लिखने में थोड़ी सी आसानी हो गई। तो ये काम आप किसी भी सीरीज में कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी टर्म छोड़ सकते हैं, कोई भी टर्म आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। इसकी लिमिट आ गई x। अब x कोई फिक्स नंबर तो है नहीं भाई, जो x है वो आपको कोई फिक्स नंबर तो दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब आपको नहीं पता इट इज ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो नहीं पता, तो जैसी सिचुएशन आपको नजर आ रही है बिल्कुल वही लिखिए। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय Cauchy रूट टेस्ट व्हाट शुड बी,
बाय कोशी रूट टेस्ट होना ये चाहिए नंबर वन, सिग्मा यूएन आपका कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट होगा, विल बी कन्वर्जेंट, सिग्मा यूएन क्या होगा, विल बी कन्वर्जेंट कब, इफ एक्स इज लेस देन वन। सेकंड, सिग्मा यूएन विल बी क्या हो जाएगा ये, डाइवर्जेंट कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। यही तो रिजल्ट थे। और तीसरा टेस्ट हमारा फेल हो गया कब, टेस्ट फेल्स इफ एक्स इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन हुआ ही नहीं, लगभग 90% प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम है ये कोई हमारे पास यूनिक सीरीज नहीं है। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू बदलते जाओगे तो आपको अलग अलग सीरीज मिलेंगी। जैसे मान लीजिए x को किसी ने 2 रख दिया तो ये बनेगा 2, ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब। अगर मान लीजिए किसी ने x को 1/2 रख दिया तो क्या बनेगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल क्यूब। तो आपको अलग अलग सीरीज मिलेंगी। तो इसका मतलब आपने लगभग सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। सिर्फ अगर आप x को 1 समझोगे तब आपको नहीं पता इसकी कन्वर्जेंस क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है कि टेस्ट हमारा फेल जरूर हुआ लेकिन बहुत कुछ बता कर गया है। ये बता कर गया कि अगर x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट लिखोगे, x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट लिखोगे। 1 पर इसने बताने से मना कर दिया और ये फेल हो गया, तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 1 है, मैं राइट में यहां पर मिटाने जा रहा हूं, इसको रब कर देता हूं। फॉर x इक्वल टू 1, अगर मैं x को 1 समझ लूं तो सीरीज ये बदल गई। फॉर x इक्वल टू 1, ध्यान देंगे जरा, अगर x की वैल्यू 1 है, हालांकि ये रफ काम में लिखना जरूरी नहीं है, तो आपकी जो सिग्मा यूएन है पहली टर्म को छोड़ने के बाद ये नजर आएगी 2/3, ये नजर आएगी 3/4 का होल स्क्वायर और नजर आएगी 4/5 का होल क्यूब, कुछ इस तरह की नजर आएगी। क्लियर है? तो इसमें जो आपने पहले एन टर्म रखी थी वो एन टर्म बदल के क्या हो जाएगी, वो पहले से लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर मिटा दिया उसको। तो उसमें होगा क्या कि जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। तो सीरीज यही तो बनेगी हमारे पास, n+1/n+2 की पावर कितना आ गया, n। अगर आप इसमें कोशी रूट टेस्ट अप्लाई भी कर दो तो लिमिट 1 आएगी, और वही तो फेल हुआ। इसका मतलब कोशी रूट टेस्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने लगाया तो वही था लेकिन x इक्वल टू 1 पे वो फेल हो गया। दोबारा लगाओगे तो पावर खत्म हो जाएगी, फिर लिमिट क्या आ जाएगी, वापस 1। तो इसका मतलब ये हुआ अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो और क्या है, अभी आप क्या क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि लिमिट का क्या निकाल दो, आप पहली एन टर्म का सम निकाल दो। एक दूसरा आप जानते हैं कि इस यूएन की लिमिट निकाल दो। तीसरा आप जानते हैं कंपैरिजन टेस्ट, यानी क्या जानते हैं कि कोई एक सीरीज सिग्मा वीएन इस तरह की ढूंढ दो जिसके बारे में आपको पूरी बातें पता हो। तो इनमें से कोई अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, मैं यहां पर ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, मैं लिमिट ऑफ यूएन निकालने की कोशिश करता हूं। तो लिमिट ऑफ यूएन निकालने के लिए एन आपने कॉमन ले लिया तो एन की पावर एन आएगा न्यूमरेटर से, क्योंकि पावर एन है ना। तो क्या बनेगा, 1 + 1/n की पावर n। चलो यहां से भी कॉमन निकालो, ये समझ गए ना आप, n+1 की पावर n अपॉन n+2 की पावर n, इस तरह समझ सकते हो। ये आ गया मेरे पास n की पावर n, और कितना बनेगा ये 1 + 2/n की पावर n। हो गया काम, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आप लिमिट निकाल दीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un कितना होगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/n की पावर n अपॉन 1 + 2/n की पावर n। अब इसमें अप्लाई किया मैंने, तो लिमिट चलो राइट में ही लिखता हूं मैं यहां पर। तो 1 + 1/n की पावर n कितना बना, e की पावर 1, और 1 + 2/n कितना बना, ये e² कितना बना, अगेन 1/e, जो कि क्या है, लेस देन 1। बाई चांस तीसरा क्वेश्चन है जो कन्वर्जेंट के लिए हो गया, तो यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो मैं डाइवर्जेंट लिखता। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये कौन सा टेस्ट है हमारा, ये गलत बता दिया मैंने आपको। ये मेरे पास लिमिट तो मैंने सही लिखी थी e, और ये कितना आ गया, e² कितना बना, ये 1/e। देखिए टेस्ट अलग, फार्मूला अलग। तो जब आप लिमिट यूएन निकालते हैं तो ये चेक नहीं करते कि हमारी लिमिट 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, बस चेक करते हैं कि ये 0 तो नहीं है। क्या नहीं है, 0 तो नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un कितना आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देयरफॉर बाय यूएन टेस्ट, यानी जो एन टर्म की लिमिट है उससे क्या पता चला आपको, बाय यूएन टेस्ट सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट। ये इस बात की गारंटी देती है कि हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। हाँ, अगर लिमिट यूएन आपका 0 आ जाता तो हम नहीं बता पाते कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। देखिए टेस्ट अलग, रेंज अलग। जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर मान लीजिए आपने अपना शुगर टेस्ट कराया तो वो कहेगा भी आप चेक कर लीजिए 90 और 140 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो रेंज बदल गई, क्या होना चाहिए, 10 to 16 या 14 जो भी होता है।
इसी तरह जब आप लिमिट यूएन लगाते हैं तो चेक कीजिए लिमिट हमारी कहीं जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसी तरह जब आप कोशी रूट टेस्ट लगाते हैं तो चेक करते हैं लिमिट हमारी 1 तो नहीं है, क्योंकि अगर 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 पे भी रिजल्ट बताएगा और लेस देन 1 पे भी रिजल्ट बताएगा। तो इसी तरह यूएन हमारा 0 पर फेल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट बताकर जाएगा आपको। अब मैं क्या करता हूं, ये रिजल्ट जो है फाइनली इनको मैं कंबाइन कर देता हूं। तो रिजल्ट क्या बने, एक लास्ट लाइन में लिखने जा रहा हूं, फाइनली जो आपका रिजल्ट आया वो ये आया, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट आएगी कब, इफ एक्स लेस देन 1, और सिग्मा यूएन ये हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। कब कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, और बाई चांस जब एक्स आपका 1 के इक्वल है तब भी क्या बनी, ये डाइवर्जेंट। तो होगा क्या, जैसे एक्स वगैरह क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो आप इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आगे मैं और भी मेथड बताऊंगा, अगर आपको एक्स या इस तरह की पावर दिखती है तो रेशो टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलिए अब हम पहुंच गए प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4, अच्छा इसमें भी आपको सीरीज आपको बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, यूएन आपको नजर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन इज, मैं लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। तो व्हाट इज सिग्मा यूएन, गिवन सिग्मा यूएन इज सिग्मा logarithm of 1 plus 1 by n की पावर n। therefore un is, बिल्कुल परफेक्टली फाइन रिजल्ट बना आपका, इस पूरी टर्म की पावर क्या है, n, यानी फंक्शन ऑफ n। क्लियर है, तो आप कोशी रूट टेस्ट लगा दीजिए, लिमिट सॉरी nth रूट ऑफ un, दिस इंप्लाइज कितना होगा, log 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, और इस पूरे का क्या ले लेंगे आप, nth रूट। तो n से n कैंसिल होगी राइट हैंड साइड में, तो ये बना un रेज टू 1 बाई n log 1 प्लस 1 बाई n। नाउ अप्लाई द लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, ये un रेज टू 1 बाई n इज इक्वल टू कितना होगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना होगा, ये log 1 प्लस 1 बाई n, जरा लिमिट लगाओ कितना बनेगा, ये log 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, हालांकि मैंने लिख दिया, जीरो भी लिख सकता था डायरेक्ट, 1 प्लस 0 कितना आ गया, log 1। और log 1 कितना है हमारे पास, log 1 मेरे पास है 0। अब ध्यान देंगे ये हमारा है कोशी रूट टेस्ट। तो कोशी रूट टेस्ट में आपको ये चेक करना है कि लिमिट आपकी 1 तो नहीं आ गई, अगर 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर यही लिमिट un होता तो आप चेक करते कि लिमिट हमारी 0 तो नहीं आ गई, 0 पे प्रॉब्लम थी। अच्छा यहां पर लिमिट 0 आई है लेकिन 0 पे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 1 से प्रॉब्लम है। तो बस आपको ये चेक करना है, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un रेज टू 1 बाई n कितना है, ये तो लेस देन 1 है, क्या ये लेस देन 1। देयरफॉर सिग्मा un क्या बनाइए, सिग्मा un इज अगेन कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर लिमिट आपकी 1 से कम है तो क्या होगी, ये जो भी हमारे पास सीरीज दी गई है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा कोशी रूट टेस्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दे दिए जाएंगे या आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।